हेलो बच्चों। तो यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन दिया गया है वो कहता है कि द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH 10 एट 25 डिग्री सेल्सियस इज डैश। राइट। तो पहले हम पता करते हैं कि इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो क्या है। राइट। की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निकालने के लिए हमको नर्न्स्ट इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। नर्न्स्ट इक्वेशन। राइट। और नर्न्स्ट इक्वेशन क्या कहता है? नर्न्स्ट इक्वेशन कहता है कि ई सेल यानी कि जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है इज इक्वल टू ई नॉट सेल जो कि है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग प्रोडक्ट साइड में जो भी रहेगा उस रिएक्शन का डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड में जो भी रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन। राइट। तो यहाँ पे जो 0.0591 n लगाया हुआ है ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे ही अप्लाई हो सकता है। राइट। और हमारे क्वेश्चन में हमको 25 डिग्री सेल्सियस ही दिया गया है तो यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। राइट। तो देखते हैं सोल्यूशन कैसे निकालना है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा है कि H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू H2। राइट। ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। राइट। तो यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन का या फिर हम कह सकते हैं SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उसका E नॉट सेल 0 रहता है। तो यहाँ पे हमको इसका वैल्यू 0 मिल गया एंड E सेल का वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है। राइट। सो E सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 और जो N का वैल्यू है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसीलिए n का वैल्यू 2 है। सो बाय 2 लॉग यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो H2 है। राइट। तो इसीलिए उसका हमको नहीं लेना है, कॉन्सेंट्रेशन 1 लेना है। और यहाँ पे जो आयन है वो है H प्लस। सो इसीलिए हम सिर्फ आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे जो कि रहेगा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो इसीलिए रहेगा H प्लस टू द पावर 2। राइट। अभी इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जो लॉग दिया गया है इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 बाय 2 माइनस लॉग ऑफ H प्लस रेज टू द पावर ऑफ 2। राइट। ये हमको मिला। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो लिखा था E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 बाय 2 इंटू 2 माइनस लॉग H प्लस। अब ये चीज़ कहाँ से आया? ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है कि log m टू द पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं n log m। राइट। इसी चीज़ को यूज़ करके हमने ये इक्वेशन लिखा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया एंड हमको पता है जो माइनस लॉग ऑफ H प्लस जो रहता है दैट इज इक्वल टू द pH। सो E सेल जो रहेगा E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 pH और pH का वैल्यू हमको 10 दिया गया है क्वेश्चन में तो उसी चीज का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू 10 जिसका वैल्यू आ जाता है माइनस 0.591 वोल्ट। यानी कि हमारा जो आंसर होता है वो है ऑप्शन डी। राइट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। I hope you understand the solution. Thank you.